दोस्तों आप सभी की सेकंड एग्ज़ाम के लिए आपको मैं 10th कक्षा का जो हिंदी सब्जेक्ट है इसका इम्पोर्टेंट वीडियो बता रहा हूँ। इसमें जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है इसमें से आपको क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सभी बच्चे सेकंड एग्ज़ाम में अब बिल्कुल सभी को पास होना है। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का ये पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि सेकंड एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा बनाया गया है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए में। सूरसागर के रचनाकार हैं। यहाँ पर सूरसागर के रचनाकार आपको बताना है दोस्तों, वो है सूरदास जी। ठीक है, अब मैं आपको इनको इनकी जो 3 रचना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इनको मुख्य रूप से श्री कृष्ण का भक्त कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। इनकी 3 रचनाएँ आप देख सकते हो। एक तो सूरसागर है आपके सामने, इसके बाद में एक है सूरसारावली, और इसके बाद में एक रचना और होती है इनकी साहित्य लहरी। इस तरीके से इनकी 3 रचनाएं हैं। तो यहाँ पर सूरदास का जन्म अगर देखते हैं तो 1478 में होता है, रूनकता या रेणुका क्षेत्र में या दिल्ली के निकट सिही गांव में, और 1583 में इनकी मृत्यु हो जाती है पारसोली के निकट। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पर प्रवंचना का जो शाब्दिक अर्थ है वो निकल कर आएगा धोखा। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। दोस्तों आप सभी बच्चों के लिए एक जानकारी मैं दे देता हूँ। मेंस एजुकेशन हमारा ऐप जो है आपके लिए, इस पर मैंने 10th क्लास के 6 ही सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ और इसके अलावा पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहाँ पर अपलोड कर रखा है आपके लिए। तो आप मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके और पेड मेंबरशिप परचेस करके 6 के 6 सब्जेक्ट ऑन हो जाएंगे पेड मेंबरशिप में, और आप लोगों को सभी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएंगे एक ही जगह पर। तो ये मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और कोड डालना है आप लोगों को NEW 50। जैसे ये कोड डालोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का लगभग 170 या 180 रुपये में पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट ऑन हो जाएंगे। और अगर अलग अलग कोई परचेस करता है तो वो 199 का एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए आप लोग पेड मेंबरशिप परचेस करना सेकंड एग्ज़ाम वाले सभी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेड मेंबरशिप में आपको मात्र 180 रुपये में सारे 6 सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, नहीं तो एक ही सब्जेक्ट 199 का है, दिमाग लगा लेना पहले ही। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यहाँ पर शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी। किसके द्वारा लगाई थी? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगा दी गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखना आप सभी बच्चे। दशानन में समास है, दशानन में 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, और इसमें आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है? बहुव्रीहि समास याद रखना है। इसके बाद में भोलानाथ का वास्तविक नाम या असल नाम था, भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था, याद रख के जाना आप सभी बच्चे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए वाला। सही जोड़ी में सबसे पहले संस्कृति, तो भदंत आनंद कौशल्यायन। कन्यादान के आगे आपको ऋतुराज याद रखना है। मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें अज्ञेय जी की रचना है। अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है दोस्तों। और प्रत्येक चरण में 16-16 जो मात्राएँ होती है वो आपकी चौपाई में होती है। सभी चरणों में 16 मात्रा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है, तो आपको इसको लोकोक्ति से मिलाना है। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे और जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इसके बाद में दोस्तों प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका सही गलत वाला आ चुका है। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, इसमें आपको लिखना है सत्य। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है। तो दोस्तों इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यमक नहीं है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। भगवान शाक्यमुनि अपना धर्म उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, इसमें आपको सही लिखना है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, ये बात भी आपको इसमें सत्य बताना है दोस्तों। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल वाद्य यंत्र है मृदंग। इसके बाद एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, इसको काट देना दोस्तों, इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सारे आपको याद करना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, ध्यान रखना। दुख है ना चांद खिला, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या याद रखना रहेगा? शरद रात आने पर। ठीक है,
लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। तो यहाँ खाली स्थान में आपको इंदौर लिखना है याद। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम कर देना। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ पर हुआ था? भानपुरा में हुआ था। इसमें आपको भानपुरा याद रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 16 छतों वाला घर रचना किसकी है? तो यहाँ पर आप सभी बच्चे जो है इसमें आपको याद रखना है शिव पूजन सहाय की रचना है। समास के प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है। सोरठा छंद में चरण होते हैं। सोरठा जो छंद होता है उसमें 4 चरण होते हैं। इसमें आपको 4 याद रखना रहेगा। 4 चरण का छंद होता है सोरठा। ठीक है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला प्रश्न देख लीजिएगा, और मैं 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा कहाँ पर आपको मिलेंगे सब कुछ जानकारी। बने रहिए मेरे साथ में। नए बच्चों से मेरा कहना है कि ऐप को डाउनलोड करके 6 सब्जेक्ट के लिए पेड मेंबरशिप परचेस करके पूरा पढ़ लेना, पास हो जाओगे। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो यहाँ पर आपको लिखना है राम जी ने। ठीक है, भगवान राम ने। इसके बाद में कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो इसमें आपको फागुन लिखना रहेगा। ठीक है, आभा फागुन की अट नहीं रही है, ऐसा। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमेय, उपमान, साधन, धर्म, वाचक शब्द, 4 अंग होते हैं। तो एक तो होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है साधारण धर्म, ठीक है, और एक होता है दोस्तों वाचक शब्द। इस तरीके से आपको याद रखना है। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? इसमें वीर रस की अनुभूति हो रही है, तो इसमें आपको वीर रस बताना है। सभी बच्चों को वीर रस याद रखना है। खूब लड़ी मर्दानी में वीर रस है। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिसका उपयोग अधिक होता है सबसे अधिक, उन्हें निपात शब्द कहते हैं, याद रखना। पारिभाषिक शब्द कहते हैं, पारिभाषिक शब्द। ठीक है, ऐसा आप लिख देना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो यहाँ पर अणु बम गिराया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? अब चला जाए भाववाच्य में आता है। ठीक है, और इच्छावाचक ये अर्थ की दृष्टि से है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है श्रृंगार वर्णन। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है अलंकारिकता, अलंकार युक्त रचना। ठीक, ये 2 विशेषता हो गई। छायावाद के 2 कवि पूछे तो आपको एक तो बिहारी बता देना है, बिहारी, और एक भूषण बता देना है। बिहारी की रचना बिहारी सतसई है। ठीक है, और भूषण की शिवा बावनी याद रख लेना, शिवा बावनी। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी ये जो और पेपर में क्वेश्चन दिए हैं ना, यदि इनका आपको सभी बच्चों को इनके आंसर चाहिए तो आपके लिए मैंने एक जानकारी दे दी है कि ऐप पर जाइए, ऐप पर आपको जाकर और परचेस करके पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर पूरी चीज़ें बिल्कुल फ्री में अवेलेबल नहीं हो सकती है, और हो भी सकती है लेकिन एक जगह पर सारी चीज़ें नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी है, PDF भी है, वीडियो भी है। ठीक है, और इसके अलावा महामैराथन क्लास भी है, टेस्ट पेपर के वीडियोस भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया है, ऐप पर आप कंप्लीट कर सकते हो सारा। ठीक है ना। यहाँ पर यूट्यूब पर भी मैं डेली क्लास लगा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अधिक से अधिक अपनी जो स्टडी है उसको करेंगे। और दोस्तों कुछ समस्या परेशानी हो तो कमेंट करके बता देना।